स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये था हमारा स्टार्टिंग से। ठीक है, जिसमें हमने पहले जाना कि किस तरह से बच्चों पे पेरेंट्स का रिलेशनशिप इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्या क्या चीजें बेटर कर सकते हैं रिलेशन को, कि ब्लेम को साइड पे करना, पेरेंट की लव लैंग्वेज समझना, ये दोनों हमने जान लिए थे। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट हम आज जानेंगे। डिस्कस गोल, ये हमने जाना था, है ना, ये मेरे रिवीजन में रह गया। गोल्स के बारे में जाना कि किस तरह से दोनों हस्बैंड वाइफ को फ्रेंड्स टू एक साथ बनाने चाहिए, गोल बनाने चाहिए, और किस तरह से गोल ना हेल्प करते हैं और रिलेशंस को बॉन्ड बनाने में, मतलब स्ट्रांग बनाने में। और आज हम जानेंगे काइंड और कंपैशनेट होने से क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट्स वेल। तो क्या होता है ना कि जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है एक मैरिज में, वो होता है कि अपने कन्फ्लिक्ट को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। क्योंकि जब दो लोग मिलते हैं तो दोनों के विचार अलग होते हैं, तो मतभेद होना बहुत ही स्वाभाविक है। स्वाभाविक है कि कोई कहेगा कि ये काम ऐसे होना चाहिए, तो दूसरा कहेगा नहीं, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये जो मतभेद आते हैं किसी भी सिचुएशन में, बच्चे की अपब्रिंगिंग में, तो उन मतभेदों को हम अगर ठीक से सॉल्व कर पाए तो समझ लो हमारी शादी सक्सेसफुल है, और अगर नहीं कर पाए तो फेलियर है। तो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि जी ने एक खत लिखा था अपने एक डिवोटी को। तो उसमें वो बता रहे थे कि हस्बैंड और वाइफ की जो लड़ाइयाँ हैं आपस में, उन्हें उन दोनों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, है ना। क्योंकि साथ में रहते हुए कहते हैं ना, बर्तन तो खटकेंगे ही, कुछ ना कुछ बीच में कन्फ्लिक्ट होगा ही, उसको बहुत सीरियसली लेके बैठ पकड़ के नहीं बैठ जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपने एक डिवोटी को कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट करते हो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई मत करो, और शांति से रहो और हरे कृष्णा चैंट करो। तो प्रभुपाद जी ने देखो कितना सिंपल सा, वो शायद कोई डिवोटी है जो अपनी फैमिली सिचुएशन डिस्कस कर रही है प्रभुपाद जी से, तो प्रभुपाद जी लेटर में रिप्लाई कर रहे हैं कि बस इस फाइटिंग को सीरियसली मत लो, मेरी रेस्पेक्ट करते हो तो झगड़े छोड़ दो और हरे कृष्णा चैंट करो। ठीक है। तो चैंटिंग से, भगवान को सेंटर में रखने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और हमें कभी भी इन झगड़ों को बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप में से मतलब आप लोग खुद हो सकता है डिस्कस नहीं करना चाहें, पर अपने अपने कॉपी पेन लेके पेपर पे लिख सकते हैं कि आप लोगों के रिलेशन में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अब तक आपको लगता है कि इनका सोल्यूशन नहीं मिला है, कि मेरे और मेरे हस्बैंड में ये एक पॉइंट है जिसपे कन्फ्लिक्ट होता ही होता है। जैसे कई बार होता है ना, किसी का खाने को लेके होता है कि हमारी तो रोज की अभी यही लड़ाई है कि मैं चाहती हूँ कि खाना 2 बार बने, और मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि खाना घर में 3 बार बने, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारे घर में रोज की यही लड़ाई है कि मैं कहती हूँ कि प्रेस बाहर से करा लो, हस्बैंड कहते हैं नहीं, प्रेस तो आप ही अच्छी करते हो। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसपे हमारे आपस के ना कुछ कंफ्लिक्ट हो जाते हैं, जो कभी उनके हम सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाते, उन पे अड़के ही बैठे रहते हैं अपनी अपनी जिद लेके। तो ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल है, बट कई बार बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि उनको हमें देखना है कि हम उनको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं और उनको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, इन बातों पे हमें ध्यान देना है कि क्या हमने कोई सोल्यूशन ढूंढा है, कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, कि चलो आपकी शर्ट आपको मेरी प्रेस की हुई पसंद है तो मैं प्रेस कर दूंगी, ऐसा करेंगे कि आपके जो बाहर के कपड़े हैं वो हम हटा देंगे, है ना। तो इस तरह का कुछ सॉल्यूशन हमें सोचना चाहिए इन बिटवीन। तो ठीक है कि हम सैटरडे संडे ऐसा करेंगे कि सिर्फ हस्बैंड कहते वाइफ को कि हम 2 टाइम ही खाएंगे, बट मंडे टू फ्राइडे तो मुझे तीनों टाइम चाहिए। तो इस तरह का ना ये तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बट बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन अगर हम चाहें बात करके निकालना तो निकल सकती है। ठीक है, तो हमें इस तरह से डिस्कस करके जो भी कन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी काइंड एंड कंपैशनेट। ये भी है, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट में एक और स्लाइड है कि कैसे पता चलेगा कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ही बुरी
से गुजर रहा है। कि अगर हम एक दूसरे के झगड़े को बढ़ा रहे हैं, कोई छोटी सी बात हुई बट हमने उसको और बढ़ा दिया, अवॉइड कर रहे हैं, देखो एक दूसरे के बारे में हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं। बात तो उसने इतनी सी कही पर हमने बहुत नेगेटिव सोच लिया। तो ये सब चीजें क्या होता है कि रिलेशनशिप में झगड़े को बढ़ाती हैं, और यही सारी चीजें बच्चा नोटिस भी करता है कि पेरेंट्स कैसे आपस में को अवॉइड कर रहे हैं, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि हमने बच्चे को कुछ नहीं कहा, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, पर जब हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, है ना, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे हैं, तो ये सारी बातें बच्चा नोटिस करता है। ठीक है, तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि जितना हो सके कोई बात स्टार्ट करने के लिए बहुत ही प्यार से, अगर हमें लग रहा है कि ये कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे हम दोनों के झगड़े हो सकते हैं, तो बहुत ही प्यार से दूसरे के सामने वो टॉपिक, क्योंकि क्या होता है ना, बात नहीं करेंगे तो मन में रह जाएगी, वो भी गलत है ना, सोल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बात करनी जरूरी है, बट क्या करना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें उस बात को स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि अगर वो हस्बैंड का या वाइफ का जिसका भी सेंसिटिव टॉपिक है जिसके लिए, तो उनको अपसेट किए बिना हम उस बात को किस तरह से कहें। ठीक है, और अपने साथ में अपने आप को कैसे कंट्रोल करके रखें उस सिचुएशन में, कि हम बात कर रहे हैं, हम भी हर्ट है, पर फिर भी हम चाह रहे हैं कि दूसरे को समझा सके, समझ सके। तो अपने, जो हम खुद से अंदर से हर्ट है, पहले अपने आप को हैंडल करना है। तो कोशिश इसमें हम लोग क्या, जैसे स्पिरिचुअली हम क्या कोशिश कर सकते हैं कि पहले बैठ के शांति से दो माला करो, अपने आप को शांत करो, फिर जाके बहुत ही शांति से पार्टनर से जाके बात करो। उससे क्या होगा कि जो भी कन्फ्लिक्ट है, जो भी सिचुएशन है, वो आप बेटर हैंडल कर पाओगे। ऐसे भी दिलवा दो, दिलवा दो, दिलवा दो। जाओ। सबसे रिक्वेस्ट है कि आप माइक को म्यूट रखें प्लीज। ओके, नेक्स्ट है कि काइंड एंड कंपैशनेट में जो रिसर्च है वो बताती है कि ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं ना, कि हमारा हस्बैंड या हमारा वाइफ या हमारी वाइफ जो हमारा लाइफ पार्टनर है, वो काइंड हो, है ना, उसके अंदर एक मतलब ऐसे भावना हो कि वो किस ना देख पाने की भावना हो। तो हम अगर दुखी होंगे तो वो समझ पाएंगे। तो इस तरह की जो ट्रेट्स है ना, वो हर कोई अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढता है, कि वो काइंड हो, कंपैशनेट हो। जब हमारे अंदर कंपैशन होगा ना अपने हस्बैंड और वाइफ को लेके, तो उनकी प्रॉब्लम को हम ज्यादा बेटरली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये चीज अपने आप से क्वेश्चन करके आंसर कर सकते हो कि मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आते होंगे कि मैं अपनी रिक्वेस्ट को कैसे प्यार से कहूँ सामने वाले को, है ना। आपको लगता होगा कि आप अपना बेस्ट कर रहे हो, पर आप किस किस तरह से इसको और बेटर कर सकते हो, और आप कैसे, मतलब अगर आप अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को उनकी रूटीन की ड्यूटीज में हेल्प करना चाहो, तो आप वो करके अपनी काइंडनेस शो कर सकते हो, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आप करके ना दूसरे बंदे को शो कर सकते हो कि आप उनके लिए सोचते हो। ठीक है, आपके लिए वो मैटर करते हैं, है ना। जैसे हस्बैंड ऑफिस का रहता है, वो ऑफिस से बहुत टेंशन से आते हैं, टेंशन मतलब वहां पे अलग माहौल होता है, आप ऑलरेडी कोलिग्स के साथ बहुत कुछ डिस्कस करके परेशान होते हो, तो वाइफ को चाहिए कि जब हस्बैंड घर पे आए तो उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करें, कुछ अच्छा सा खाने को दे, तो जिससे उनकी वो टेंशन है ना वो कम हो जाए। तो जब वो तब होगा जब आप वो कंपैशन फील करोगे कि मेरे हस्बैंड बहुत ही थके हुए आए हैं। और सेम वाइस वर्सा, हस्बैंड जब ये कंपैशन फील करेगा कि मेरी वाइफ पूरे दिन घर में बिजी रही है ना, भाग दौड़ रही है बच्चों के साथ, किचन का वर्क, हाउस होल्ड, इतने सारे, तो अगर मैं घर आया हूँ तो मैं उसको बहुत, मतलब उसके लिए कुछ ले जाऊं, है ना, घर जाके उसको प्यार से हेलो कह दूं, उसका हाल चाल पूछ लूं, हाउ वाज योर डे, है ना। ये ना बैठ के सोच के बैठूं कि ये तो घर पे ही थी, इसने किया ही क्या होगा। और वाइफ ये ना सोच के बैठे कि मेरे पास इतना पूरे दिन काम था, ये करते ही क्या, ऑफिस में गप्पे मारते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें ना सोच के एक दूसरे के लिए कंपैशन फील करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी एक लेटर में एक डिवोटी को बता रहे हैं कि आई नो शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, सो इफ यू एग्री टू मैरी हर देन यू मस्ट ट्रीट हर वेरी नाइसली सो दैट यू कैन लिव पीसफुली। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या सजेस्ट किया कि आपको बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, उससे आप पीसफुली रह पाएंगे। ठीक है, और हमारी सारी स्क्रिप्चर्स क्या हमें सिखाती है, सर्विस करना, सेवा। सेवा हम सबकी ही लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, स्पिरिचुअली भी और वैसे भी। तो मतलब हमारे हमारे शास्त्र हमें क्या बताते हैं कि हम जो आत्मा का स्वभाव है ना, वो है सेवा करना।
तो अगर आप किसी ना किसी की सेवा जरूर करेंगे, या तो आप अपने घर पे सेवा कर रहे होंगे, या आप अपने ऑफिस में सर्व कर रहे होंगे, या आप टेम्पल में जाके भगवान को और डिवोटीज को सर्व कर रहे होंगे। जो लोग डॉग पाल लेते हैं वो अपने डॉग को सर्व कर रहे होते हैं, है ना। हम उसको सूसू पोटी ले जाते हैं, उसके लिए खाना बनाते हैं, उसको सर्व कर रहे हैं, किसी ना किसी को आप जरूर सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जितनी अच्छी आपकी सेवा भाव होगी, और वो सेवा भाव अगर आप भगवान के लिए भी करना शुरू कर देंगे, तो जब आप भगवान की सेवा करते हैं, जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भगवान को सेंटर में रख लेते हैं, तो भगवान की सेवा करने से भगवान उसका रिटर्न हमें देते हैं। उससे हम और अच्छे से, मतलब हमारे विचार शुद्ध होते हैं, और हम भगवान के साथ साथ उनकी भी सेवा का, और ये वाइस वर्सा है। जैसे प्रभु जी कहते हैं, हिज ग्रेस दामोदर लाल प्रभु जी कहते हैं कि अगर आप एक दूसरे को ही घर में एक दूसरे की सेवा नहीं कर सकते ना, तो आप भूल जाइए कि आप भगवान की और डिवोटीज की सेवा कर पाएंगे। पहले प्रैक्टिस करिए अपने घर में सेवा करने की, अपने हस्बैंड की सेवा करने की, अपनी वाइफ की सेवा करने की। फिर आप आसानी से भगवान की और डिवोटीज की कर पाएंगे। इसमें क्या है ना, इसमें बहुत अच्छा एक मुझे स्टोरी याद आ रही है। ये सुनाई थी अमोघ लीला, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने एक लेक्चर में। तो बता रहे थे कि एक डिवोटी थे, वो डेली मंगला आरती आ रहे थे, है ना। वो और उनकी वाइफ भी आती थी पहले, पर बहुत दिन से उनकी वाइफ नहीं आ रही थी, पर वो डेली मंगला आरती आ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि आपकी वाइफ नहीं आ रही बहुत टाइम से, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा वो बीमार है। तो फिर उन्होंने कहा फिर आप, कहते हैं कि मेरे को तो मंगला आरती आना ही है ना, भगवान की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ, वो तो शरीर है, शरीर को तो बीमार पड़ना ही है, तो हो गई बीमार, हो जाएगी ठीक। तब उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी वाइफ आपको सर्व करती है क्योंकि आप भगवान को सर्व करते हो, तो वो भी डिवोटी है। तो आप उनकी सेवा करोगे तो आप समझ लो भगवान की सेवा हो जाएगी। आप कुछ दिन के लिए मंगला आरती घर से करो। उनको कभी भी ये नहीं कहा गया कि हाँ नहीं ठीक है, आप टेम्पल आते रहो, कोई बात नहीं, वाइफ नहीं आ रही, बीमार है, तो कोई बात नहीं, वो मैनेज कर लेंगी। तो हर जगह हमें यही सजेशन मिलता है कि हमें अपने घर से सेवा भाव शुरू करने चाहिए, है ना। हमें इवन स्पिरिचुअल लाइफ में जाके भी हमें ये नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं हमें तो प्रभु जी ने ड्यूटी दी है, हमारी सेवा लगी है टेम्पल में, टेम्पल क्लीनिंग में, और घर में कुछ भी हो रहा है मैं तो भाग रही हूँ। अगर सिचुएशन क्रिटिकल है, घर में हस्बैंड बीमार है, बच्चे बीमार है, या कोई भी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो हमें प्रभु जी से डिस्कस करना चाहिए। एडवांस में पता है तो एडवांस में डिस्कस करना चाहिए, उसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, और फिर अपने घर पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। हमें टेम्पल के बहाने से एस्केप नहीं करना चाहिए घर की ड्यूटीज को, एक दोनों ही हस्बैंड और वाइफ दोनों को हो। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा है ना, प्यारी सी स्टोरी आती है कि जैसे एक मतलब हस्बैंड वाइफ है। तो जो हस्बैंड है ना, वो वाइफ का बर्थडे भूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो वाइफ उनको ऐसे याद दिलाती है, फोन करके पूछती है कि अगले दिन पूछती है, बर्थडे वाला दिन तो चला गया, हस्बैंड भूल गए। वाइफ पूछते हैं आपको याद है कल क्या डेट थी। तो हस्बैंड कहते हैं कि हाँ ये थी। तो इस डेट का तुम्हें कुछ मतलब है तुम्हारे लिए, कि नहीं मेरे को तो ध्यान नहीं, तो कि वो मेरा बर्थडे था, है ना। वो गुस्से से बोलती है। फिर वो कहती है कि तुम्हें क्योंकि वो डिवोटी कपल है, ये स्टोरी एक डिवोटी कपल की है, कि तुम्हें पूरी पूरी क्लास के बर्थडे याद रहते हैं, तुम सबको बर्थडे विश करते हो, क्योंकि उनको सेवा मिली हुई थी प्रभु जी को बर्थडे के मैसेज डालने की। तुम सबको बर्थडे के मैसेज डालते हो, सब कुछ करते हो, तो मेरा ही बर्थडे भूल गए। तो प्रभु जी को भी गुस्सा आ जाता है सामने से, वो भी गुस्से से रिप्लाई करते हैं कि ठीक है ना, भूल भी गया तो क्या हो गया, शरीर है, शरीर तो जन्म लेगा, एक दिन मर जाएगा, इसमें याद रखने वाली कौन सी बात है। और उन दोनों का गंदे वाला झगड़ा हो जाता है, जो उनका बच्चा भी देख रहा है, और वो बच्चा फिर क्या ही सीखेगा, है ना। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी भी कोई लर्निंग नहीं रह जाएगी। उसको लगेगा मेरे मम्मी पापा माला करते हैं, सेवा करते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी लड़ रहे हैं। तो इस चीज को कैसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे, कि सपोज एक सिनेरियो ये हो सकता था कि वाइफ बर्थडे वाले दिन ही हस्बैंड ये समझे कंपैशन से कि हाँ भी मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास बहुत सेवाएं हैं, उनको बर्थडे मेरा पता है, बट अभी इस टाइम बाई चांस याद नहीं भी आ रहा, कोई बात नहीं, मैं फोन करके याद दिला देती हूँ। और जब वो फोन करे तो हस्बैंड भी प्यार से बोल दे कि हाँ सॉरी मैं भूल गया था, बट मैं जरूर शाम को टाइम से आ जाऊंगा और हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती थी कि मान लो वाइफ ने नहीं याद दिलाया, उससे गलती हो ही गई कि वो थोड़ा गुस्से में थी कि नहीं भाई मैं तो नहीं याद दिलाऊंगी, वो भूल कैसे गए, और वो अगले दिन ही बोल रही है कि आप मेरा बर्थडे कैसे भूले। ठीक है। तो उस सिचुएशन में हस्बैंड क्या कर सकते हैं, कि जब वो ये सब बोल रही है कि तुम्हें सबके तो बर्थडे याद रहते हैं, तुम सबको मैसेज डालते हो, मेरा नहीं याद रहा, तो वहां पे सामने से भी गुस्से से रिप्लाई करने की जगह प्रभु जी तब बोल सकते हैं कि सॉरी मैं भूल गया, मुझे याद रखना चाहिए था,
है ना। मैं सबके याद रखता हूँ, पर आपका इस बार मेरे से भूल गया। पर चलो कोई बात नहीं, हम कल नहीं सेलिब्रेट कर पाए, हम आज सेलिब्रेट करेंगे, तो भी मैटर वहीं का वहीं सॉल्व हो जाएगा। और बच्चे जब इस चीज को भी देखेंगे ना कि एक प्रॉब्लम थी घर में, मतलब ऐसा हुआ मम्मी के साथ, तो अगर वो मम्मी को भी ये देखेंगे कि उन्होंने खुद ही पापा को याद दिला के सबको सॉल्व कर लिया, तो भी उनको एक लर्निंग मिलेगी, है ना, कि ऐसी सिचुएशंस में बच्चों को कैसे डील करना है, क्योंकि बच्चों के साथ भी सिचुएशंस आएंगी। और अगर वो देखेंगे कि चलो मम्मी गुस्से में थी भी, पर पापा ने कितने अच्छे से मम्मी को हैंडल किया, तो भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग होगी, है ना। तो इन चीजों का हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो अब एक तरह से हम लोग समराइज करेंगे ना, कि हमने आज ये 3 दिन के इसमें हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, आप में से कोई रीड करना चाहेगा 1 बाय 1? हरे कृष्णा। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है और कुछ मीनिंगफुल लग रहा है। जी अंजू माता जी, आप फर्स्ट रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जरूर प्रणाम। एरियाज ऑफ फोकस। जी। पेरेंट्स लव फॉर द child's एक सेकंड, child is natural, but that love has to be given intelligently according to the need and with awareness and knowledge. जी थैंक यू माता जी। जी क्या है ना कि हमें तो बच्चों के पे प्यार आएगा ही, है ना। हाँ, बच्चे हमें प्यारे लगते हैं, हम बच्चों को प्यार करते ही हैं। बट उनको किस टाइम प्यार देना है, किस टाइम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है, स्टर्न होना है, ये चीज हमें जाननी बहुत जरूरी है ना। ये अवेयरनेस, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि बच्चों को कब और कितना प्यार देना चाहिए। तो ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि हमें बच्चों के साथ किस एज ग्रुप में किस तरह से डील करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद हुम योर चाइल्ड आर ईटिंग एंड स्टेइंग। तो क्या ना, हम जिनके साथ प्रसाद पाते हैं और जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो बहुत ही हमारे क्लोज लोग होते हैं। जैसे फैमिली साथ में खाती है, हम अपने फैमिली या रिलेटिव्स के आस पास ही स्टे करने जाते हैं, रहते हैं, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे किन के साथ खा रहे हैं, या हम बच्चों को किन फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पे भेज रहे हैं। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। यस, क्योंकि एक बार को स्कूल जब जा रहा है ना बच्चा, तो वहां से वो इतना, फिर भी अगर वो उनके साथ सिर्फ डे स्पेंड कर रहा है तो इतना नहीं सीखेगा। बट अगर आपने उसको ऐसे क्लोज, जैसे होता है ना कि हम एक फ्रेंड के यहाँ जा रहे हैं, जिन बच्चों के साथ हमारा बच्चा बहुत ज्यादा खेल रहा है ना, ऑफ स्कूल टाइम भी स्पेंड कर रहा है, हम अपने फ्रेंड के यहाँ रुक गए हैं, उनके बच्चे हैं, उनके साथ हमारा बच्चा भी खेल रहा है, वहीं पे हम लोग रुके हैं 2 दिन के लिए। तो अगर वो लोग नॉन डिवोटी है, या फिर उस बच्चे, नॉन डिवोटी भी छोड़ के अगर उस बच्चे में गलत आदतें हैं, तो वहां से बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। तो अगर हम बच्चे को घर में सही संस्कार दे रहे हैं, और स्कूल, सिर्फ स्कूल जा रहा है और बाकी उसकी जो भी फ्रेंड सर्कल है स्कूल से बाहर, वो अगर डिवोटी सर्कल है, अगर वो बच्चे भी डिवोटी हैं, तो बच्चे को आप सिर्फ स्कूल से वो इतना गलत नहीं सीखेगा, और आप स्कूल से होने वाली गलत इम्पैक्ट से भी उसको बचा पाएंगे, अगर उसका हमने स्कूल से बाहर का संग सही कर लिया। जी प्रीति माता जी, आप रीड करना चाहते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन है प्रीति माता जी? हरे कृष्णा। 2 हैंड रेज है, प्रीति माता जी और चारू वार्ष्णेय माता जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं, आप दोनों ही कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ रीड करना चाहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, मैं रीड करना चाहती हूँ। जी आप 3rd पॉइंट पढ़ सकते हैं। जी, लीव देम टू टेक डिसीजन आफ्टर गिविंग देम इनफ इंफॉर्मेशन। जी थैंक यू माता जी। तो हमें ना बच्चों को डिसीजन लेने का भी मौका देना चाहिए। हम उनको जब सही संस्कार दे देंगे, सही ज्ञान दे देंगे, तो हमें उन पे भी छोड़ देना चाहिए। कई बार अगर उनके स्कूल की कोई ट्रिप है ना, ट्रिप ऐसी जगह जा रही है कि जहाँ हमें पता है कि बच्चा, मतलब गलत संगत ही उसको मिलेगी, है ना, स्कूल उनको बहुत ही ऐसे, बहुत ही ना इस तरह की मॉल में ले जा रहा है जहाँ पे बहुत ऐसे डांस पब्स और ये सब है। तो हमें उसको, जब हमने उसको सही संस्कार दिए हैं, तो हमें बच्चे पे छोड़ना चाहिए कि वो सही डिसीजन ले सके कि उसको वहां जाना है, उसको वहां नहीं जाना है। हम फिर उसको हर चीज में ना
ये नहीं कर सकते कि नहीं तुम ये नहीं करोगे। उससे बच्चा बहुत ही रिबेलियस हो जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को सही संस्कार दो और फिर वो सही डिसीजन ले और उसको आप लेने दो। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू स्पीक ट्रूथ देन यू कैन नॉट डू अदरवाइज। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले तो आप झूठ नहीं बोल सकते। जैसे हम बच्चों के सामने बहुत इजीली कह देते हैं, बच्चा कहेगा कि पापा वो अंकल आए हैं, तो बेटा कह दे कि पापा सो रहे हैं। है ना, ये छोटी छोटी गलतियां हम जरूर करते हैं। फोन आया है, बेटा कह दे पापा नहा रहे हैं, कह दे मम्मी किचन में बिजी है। है ना, इस तरह की बात हम कई बार बच्चों से कहलवा देते हैं, जो जाने अनजाने हमें पता नहीं होता, बट हम उनसे झूठ बुलवा रहे हैं। और ये फिर उनमें धीरे धीरे आदत पड़ती है। उनको दिखता है कि एक सिचुएशन थी, उससे बचने के लिए मम्मी पापा ने झूठ बोल के काम चला लिया, तो मेरे पास भी अगर कोई सिचुएशन आई तो मैं भी ये कह के काम चला सकता हूँ। राइट। चारों माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट पॉइंट? जी माता जी। होल फैमिली कीप डिजिटल फास्ट वंस अ वीक। नेक्स्ट भी पढ़ हरे लीजिए। कृष्णा। नेवर प्रमोट चैंटिंग एज पनिशमेंट। जी। माता जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जी मैं ये कह रही हूँ कि मेरा बेटा दूसरे बच्चों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। वो एक्चुअली और बच्चों की बात मानता है कंपेरिजन टू पेरेंट्स, जी। स्पेशली मदर। जी। जी बिल्कुल। ठीक है माता जी, थैंक यू माता जी। तो ये जो जो माता जी का क्वेश्चन है और जो माता जी का कंसर्न है, ये भी आप देखेंगे बहुत कॉमन कंसर्न है कि बच्चे पेरेंट्स की ना सुन के फ्रेंड्स की सुनते हैं। और ये स्पेशली होता है एक पर्टिकुलर एज में, जो टीनेज वाली एज आने लगती है ना बच्चों की, उस एज में बच्चे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने दोस्त लगने लगते हैं और फैमिली सब गलत लगने लगती है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, जो हम स्टार्टिंग में अभी देख रहे हैं, कि बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है ना, अगर हमने वो ही डिवोटी बना दिया, हमने उसको जो फ्रेंड सर्कल, एक कुछ फ्रेंड होता है जो वो स्कूल में बनाता है, बट अगर स्कूल से बाहर, हम इस पे और भी डिस्कस करेंगे आगे, स्कूल से बाहर अगर हम उसको सैटरडे संडे जैसे ना टेम्पल में क्लासेस होती हैं, अगर हम उसको घर पे तो सही संस्कार देने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है कि हम ना, अगर हमने जैसे आप नेक्स्ट लाइन में आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखा है वेल बिगिन इज हाफ डन। तो ये तो चलो उनके लिए है जिनके स्टार्टिंग में ही बच्चे अगर डिवोट, आप जैसे डिवोटी आपको पता चल गया टेम्पल का, है ना, आप को कृष्णा कॉन्शियस आप हो गए, है ना, आप भक्ति में से जुड़ गए और आपने स्टार्टिंग से बच्चे को भी वो ज्ञान दिया, तो बहुत ही इजी हो जाएगी लाइफ। बट अगर वो नहीं हो पाया, ठीक है, आप जैसे इन बिटवीन बच्चा आपका 8th 9th क्लास में है, अब आप खुद भगवान के बारे में जान पा रहे हैं ना, कुछ आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने का, और आप चाह रहे हैं कि बच्चा भी वो चीजें सीखे, तो इस टाइम पे बहुत मुश्किल है कि बच्चा आपकी बात सुनेगा। या ये बात नहीं, वैसे भी जनरली भी बच्चे आपकी बात नहीं सुनते एक एज में आने के बाद। उस टाइम पे आप उनको जो भी कुछ सिखाना चाहते हैं ना, वो आपको सिर्फ आपके एक्शन से सिखाना है। ठीक है, तो इसमें अभी जैसे मुझे सिचुएशन नहीं पता कौन सी क्या सिचुएशन रही होगी माता जी की, जो माता जी ने कहा उसने ना मान के पर फ्रेंड की मानी। पर एक सिंपल सा अगर हम वैसे ही जनरल एग्जांपल ले अपनी लाइफ से सोच के, तो अगर हमारा फ्रेंड कह रहा है ना कि 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी एग्जाम में, कि लास्ट 2 दिन पढ़ लेंगे, आज खेलने चलते हैं, और मम्मी कह रही है कि नहीं बेटा, तीनों दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ ले, 2 दिन पे मत छोड़, और थोड़ा थोड़ा खेल ले, एक दिन पूरा मत खेल। तो बच्चा कहेगा नहीं, वो अपने फ्रेंड की सुनेगा, है ना, वो मम्मी की नहीं सुनेगा। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम स्टार्टिंग से ही, मतलब जैसे बच्चा टीनेज में जा रहा है या बचपन से, उसको ऐसा करते रहे कि वो छोटी छोटी बातों में हम उसको सपोर्ट करें, कुछ चीजें उसकी माने, कुछ चीजें अपनी, उसको बहुत ही स्लोली, उसको पता भी ना चले कि हम उससे अपनी चीज कहलवा रहे हैं, बट उससे ना इस तरह से क्वेश्चंस पुट करके कि अच्छा तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो, क्या ठीक रहेगा बेटा वैसे, मतलब ऐसा लगे उसको कि ये वो कर रहे हैं जो मैं चाह रहा हूँ, बट उसमें ही आप धीरे से अपनी बात डाल दो जो आप चाह रहे हो। मुझे वैसे तो तुम ठीक कह रहे हो कि एक दिन खेल के भी अच्छा है, पर आपको क्या लग रहा है कि इससे थकावट, मतलब उसको क्वेश्चंस पुट करो, उसको आंसर देने दो। आपको क्या लग रहा है आप एक दिन खेल के इतना नहीं थक जाओगे कि 2 दिन थोड़ा मुश्किल सा नहीं लग रहा? आपको क्या लग रहा है ऐसा होगा पॉसिबल? तो वो भी सोचेगा हाँ वैसे आप कह तो सही रहे हो, एक दिन में तो बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है एक दिन खेल के मन भर जाएगा, बाकी 2 दिन मन नहीं करेगा तुम्हारा? हाँ मम्मी, 2 दिन भी मन करेगा। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि रोज 1 1 घंटा खेल लो? तो खेलने को भी मिल रहा है, पढ़ाई भी हो रही है।
फिर वो हो सकता है कि आपकी बात को समझ जाए, है ना। तो क्वेश्चंस उसको पुट करो, उसको सोचने दो, उसको आंसर देने दो, और क्वेश्चंस ऐसे पुट करो, जिस ऐसे फ्रेम करो कि वो आपकी तरफ आंसर जा रहा है ना, उसका आंसर वो उस तरफ जाए जिस तरफ आप ले जाना चाह रहे हो। इसके लिए आपको बहुत टैक्टफुल धीरे धीरे होना पड़ेगा बच्चों के साथ। डायरेक्ट आप सोचो ना हम ऑर्डर दे दे उन्हें, वो नहीं मानेंगे। वो दोस्तों की क्यों सुनते हैं, दोस्त कहते हैं हाँ यार तू सही कह रहा है, चल चल ऐसे करते हैं। इसलिए उनको दोस्तों की बातें अच्छी लगती हैं। दोस्त वो बातें करते हैं जो वो करना चाहते हैं, और हम उससे बिल्कुल अपोजिट कहते हैं। तो हमें थोड़ा बीच का रास्ता निकालेंगे तो धीरे धीरे बच्चे हमारी भी बात समझना शुरू करेंगे। टोटली अपनी मनवाएंगे तो मुश्किल है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि होल फैमिली कीप डिजिटल फास्ट वंस अ वीक। तो इसमें क्या है कि जैसे हम चाहते हैं कि बच्चे बहुत फोन और इंटरनेट का यूसेज कम करें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम भी कम करें। तो पूरी फैमिली ये चीज कर सकती है कि चलो सैटरडे सैटरडे हम सिर्फ इमरजेंसी कॉल लेंगे, बट उसके अलावा हम में से कोई भी फोन नहीं टच करेगा, कोई और क्लासेस नहीं, है ना, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं। तो ये चीजें जब बच्चा पेरेंट्स को करते हुए देखेगा तो वो भी करेगा। और फिर वो जो टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम मिला, उसको किसी अच्छे काम में लगाओ, है ना। बच्चे के साथ बैठ के कोई गेम खेलो, उनको पिकनिक ले जाओ, है ना, उनके साथ पार्क चले जाओ, कुछ आउटिंग करो, कुछ अच्छा जो उनको पसंद आए। ठीक है। और नेक्स्ट है नेवर प्रमोट चैंटिंग एज पनिशमेंट। तो उसमें ये है कि जैसे हम जब अब हम धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में जुड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा चैंटिंग करे। जैसे कुछ लोग कर भी रहे हैं पहले से, है ना, और बच्चों से भी करवा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है ना, हमारी आदत होती है कि उसने कुछ बहुत ही गलत कर दिया तो आज तुम 4 राउंड एक्स्ट्रा करोगे, हम गुस्से में कह देते हैं, है ना। आज तुमने बाहर खाया है, गलत खाया है, आज तुम 4 राउंड एक्स्ट्रा करोगे। या कल जैसे प्रभु जी, तो हम बड़े हैं, हम इस चीज को समझते हैं। प्रभु जी कई बार हमें कह देते हैं ना कि अगर आपने 25 माला नहीं करी, है ना, तो आपको 25 बार हरे कृष्ण महामंत्र लिख के भेजना पड़ेगा। तो हम लोग क्योंकि बड़े हैं तो उस चीज को समझ रहे हैं, बट अगर यही पनिशमेंट हमने बच्चे को दी कि तुमने आज अपनी 2 माला खत्म नहीं करी ना, अब तुम 25 बार बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र लिखो, तो वो इतना ही इन चीजों से दूर होने लगेगा। तो हमें उन्हें पनिशमेंट के तौर पे ये नहीं देना है। ये हम हैं जो समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र लिखने की पनिशमेंट भी मिली है तो वो भी हमारा उद्धार ही हो रहा है। पर ये बच्चा नहीं समझ सकता। बच्चे को कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल काम एज अ पनिशमेंट नहीं देना है कि आज तुम सो के लेट उठे हो ना, चलो आज की आरती तो तुम ही करोगे, तो उसको वो पनिशमेंट लगेगा। ठीक है, ये काम हमें कभी भी नहीं करना है। कोई भी स्पिरिचुअल काम हमें उसे एज अ पनिशमेंट नहीं देना है। ठीक है। और चारू माता जी, आई होप मैं थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाई हूँ। अगर आपको लगे कि पर्टिकुलर सिचुएशन का भी नहीं मुझे समझ में आया माता जी, तो आप मतलब मैं नंबर लास्ट में शेयर कर लूंगी, तो आप लोग कोई भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम के लिए कॉल कर सकते हैं, है ना। हम लोग डिस्कस कर ओके सकते हैं, हर सिचुएशन में थोड़ा डिफरेंट हो सकती है बात। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट है पेरेंट्स नीड टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट एंड फिजिकल अब्यूज। तो क्या कई बार क्या होता है ना, हम डिसिप्लिन के नाम पे बच्चे की खूब पिटाई कर देते हैं कि ये तो बहुत ही शैतान है, बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रहता, तो हम उसकी पिटाई ही कर देते हैं। पर हमें डिसिप्लिन में लाना बच्चे को, उसके साथ स्ट्रिक्टनेस दिखानी और उसकी पिटाई करने में बहुत फर्क है ना। हम सिर्फ स्टर्न वॉइस से भी बच्चे को डिसिप्लिन में ला सकते हैं, है ना, उसको सही संस्कार दे के भी डिसिप्लिन में ला सकते हैं। थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि बात फिजिकल अब्यूज तक जाए। तो हमें इस चीज का फर्क समझना चाहिए। ठीक है। वेल बिगिन इज हाफ डन पे हम बात कर चुके हैं कि जिन जिन माता जी पिताजी, जो जो माता जी पिताजी अभी सॉरी माता जी प्रभु जी क्लास में हैं, जिन जो शायद अभी पेरेंट नहीं बने हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो क्योंकि अभी स्टार्ट उनका होना है पेरेंटहुड, कि वो सारे संस्कार, हमारे शास्त्रों में बड़े अच्छे संस्कार हैं, है ना, बेबी को लाइफ में लाने के लिए। तो वो संस्कार सब फॉलो करें। आप हमारे ग्रुप में प्रभु जी से बात कर सकते हैं। प्रभु जी आपको लीना माता जी से का कांटेक्ट दे सकते हैं, वो सारे संस्कार हैंडल करती हैं, है ना। वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी। तो आप A to Z जब सारे स्टार्टिंग से संस्कार फॉलो करते जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आपके बच्चे में ऑटोमेटिकली सही संस्कार आ जाएंगे, क्योंकि उसके संस्कार ठीक से हो रहे हैं। तो उसकी नेचर में बहुत चीजें अच्छी पहले से ही होंगी। तो ये चीज आप कोशिश कर सकते हैं अप्लाई करने की अपनी लाइफ में। अपने नियर डियर वन को, किसी को भी रिलेटिव को आप सजेस्ट करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग से बच्चे को बहुत कुछ समझाया जा सकता है।
उसका उन पे बहुत ही अच्छा कहते हैं ना, हम बच्चे अपने फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होते हैं, बच्चे स्टोरीज से भी बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अगर आप उनको अच्छी ऐसी स्टोरी सुना रहे हैं ना जिनका बहुत अच्छा मॉरल है, तो बच्चे उनको बड़े ध्यान से सुनते हैं और सोचते हैं उसके बारे में कि अच्छा ऐसा हुआ था, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो जो हमारी भागवतम है ना, वो स्टोरीज से भरी हुई है, और वो सारी स्टोरीज इतने अच्छे से बच्चों के अंदर ना मॉरल वैल्यूज लाती हैं। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, या हम लोग धीरे धीरे ग्रुप में शेयर करा करेंगे एक एक ऐसी स्टोरी जो आप अपने बच्चों को सुना सकते हैं, जिनके बड़े अच्छे मॉरल है। भागवतम में ऐसी बहुत अच्छी स्टोरीज है, यूट्यूब पे भी इस्कॉन के चैनल पे मिल जाएंगी। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी सीरीज पे हम ये कंटिन्यू करें कि हम ऐसी एक स्टोरी आप लोगों से शेयर किया करें जो आप लोग अपने बच्चों को सुना सकते हैं, और अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज उनको मिल सकती है उन स्टोरीज से। ठीक है। नेक्स्ट है टीच योर चाइल्ड वैल्यूज। हमें बच्चों को, वही मैंने अब जैसे ऊपर बताया कि हमें उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, वैल्यूज देनी है, फिर उनको डिसीजन लेने के लिए छोड़ना है। तो किन किन वैल्यूज पे हमें ध्यान देना है? क्लीनिनेस, ऑनेस्टी, चेस्टिटी, करेज, टॉलरेंस, काइंडनेस, सेल्फलेसनेस। और ये सारी चीजें हमें उनको बचपन से सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। किस तरह से? छोटे छोटे काम से। जैसे अगर आप क्लीनिंग कर रहे हो, बच्चे के रूम की क्लीनिंग कर रहे हो, तो बच्चे को अपने साथ ले लो कि बेटा चलो आओ आपके रूम की क्लीनिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा काम उससे करवाओ। आप बेडशीट लगा रहे हो, एक साइड से उसको फोल्ड करने को कह दो। आप उसके टॉयज उठा रहे हो, दो टॉय उसको भी उठा के सही जगह पे रखने दो। छोटे छोटे कामों से शुरू करो। ऐसा नहीं करना है कि उसको ये सारी चीजें सिखानी है तो कल से अपना रूम तुम क्लीन करोगे, ऐसे नहीं करना है। जो भी चीज हमें उसको सिखा रहे हैं वो हमें उसको करके दिखानी है, पहले करके दिखानी है, सॉरी, फिर उसके साथ करनी है। धीरे 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 थोड़े थोड़े छोटे छोटे टास्क उस पे इंडिपेंडेंटली छोड़ने हैं, जिससे उसको सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी कि हाँ ये काम मम्मा ने मुझे दिया था और मैंने अच्छे से कर दिया। ठीक है। तो इस तरह से तो स्टोरीज के माध्यम से, है ना, काम छोटे छोटे घर के टास्क के माध्यम से ये सारी वैल्यूज सिखानी है। तो ये लास्ट स्लाइड है जो मैं आपसे कह रही थी कि कौन सी एज के बच्चे के साथ हमें किस तरह से डील करना है, ये उसके बारे में है। तो जो 0 to 5 years की एज है, उसमें जो बच्चा होता है ना, वो सोचता है कि दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ और सारा प्यार दुनिया भर का सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में हमें बच्चे को सिर्फ प्यार ही प्यार देना है। 5 साल तक के बच्चे से हमें कुछ भी गुस्सा, स्ट्रिक्टनेस, टर्न वॉइस, किसी चीज की जरूरत नहीं। हमें उसको प्यार देना है। उसकी जो शरारतें हैं, जैसे अगर वो कोई चीज तोड़ रहा है, गिरा रहा है, फेंक रहा है, तो बस उसका ध्यान वहां से हटा देना है। वो जिद कर रहा है, रो रहा है, नहीं मैं तो इसी से खेलूंगा, इसी को तोड़ूंगा, तो उसको वहां से ले जाओ, किसी और काम में लगा दो। 5 मिनट तक रोएगा, 2 मिनट और ज्यादा रो लेगा, पर धीरे धीरे आप जो नया इनोवेटिव, ऐसे आपको थोड़ा सा ना पेरेंटिंग में अगर आप अच्छे से करना चाहें, मतलब हमें तो लगता है कि बच्चे हैं पल ही जाएंगे, वो तो पल जाएंगे, टाइम तो निकलेगा ही, बच्चा तो बड़ा होगा ही। बट अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सही तरह से बड़ा हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना, थोड़ा। तो इसमें क्या है, आपको नए नए अब तो हमारे पास इतना अच्छा गूगल की हेल्प होती है, तो आपको ऐसे सर्च करने बहुत इजीली मिल जाते हैं कि इनोवेटिव आइडियाज या गेम्स टू प्ले विद किड्स। तो ऐसे ना अच्छे अच्छे ना गेम ढूंढ के रखने चाहिए बच्चों के साथ खेलने वाले। और जब भी आपको लगे बच्चा कुछ जिद कर रहा है, तो आपको उससे डाइवर्ट करके किसी और गेम में लगाना चाहिए। ठीक है। उसके लिए आपको जरूरी है कि आप खुद भी अपडेटेड रहे कि क्या बच्चे के साथ किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है 6 to 10 years की एज। इसमें क्या है ना, इसमें बच्चा चाहता है कि मैं और लोगों से भी रिलेशन डेवलप करूं, मतलब दोस्त बनाऊं, अड़ोसी पड़ोसी कौन है सबको जानूं, सबके साथ मिलना जुलना चाहता है। तो उसमें आप उसको ये सोशलाइजिंग का मौका दीजिए। टेम्पल ले जाइए, टेम्पल के फेस्टिवल, वैसे टेम्पल ले जाना तो हमें स्टार्टिंग से शुरू करना है, बट इसमें और उसको किसी क्लास में एनरोल करा दीजिए, है ना, जिसमें वो बच्चों के साथ बैठ रहा है, खेल रहा है ना, कुछ सीख रहा है ना। और धीरे धीरे उसको बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सिखानी हम शुरू कर सकते हैं 6 to 10 years की एज में, कि वो आधी माला करे, है ना, वो छोटी माला आती है बच्चों की, उस पे माला जप करना शुरू करे। छोटी छोटी इसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 6 years की एज से आप शुरू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एज आती है 11 to 15 की। उसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर बहुत अट्रैक्शन होता है नई नई चीजें करने का, एडवेंचर, थ्रिल, है ना। और अपोजिट सेक्स को लेके भी क्यूरोसिटी होती है, बॉयफ्रेंड बनाने का, गर्लफ्रेंड बनाने का। तो इसमें जरूरी है कि आप उसको सेंस कंट्रोल और डिसिप्लिन सिखाएं।
यहाँ पे आप थोड़ी इस एज ग्रुप के साथ आप थोड़ा सा स्टर्न वॉइस यूज कर सकते हैं थोड़ा सा। और अगर आप पहले से उसको सही तरह से 0 to 5 में आपने उसको सही मतलब प्यार दे दिया, 6 to 10 में उसको आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करा दी, उसको सही दोस्त बना दिया, क्योंकि वो 6 to 10 में दोस्त बनाना शुरू करेगा। आपने उसको सही दोस्तों से का वो ग्रुप दे दिया कि वो सही जगह दोस्त बना रहा है, तो 11 to 15 में बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप इजी हो जाएंगी, कि बच्चे में अपने आप ही बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, सेंस कंट्रोल डिसिप्लिन उसमें अपने आप होगा, है ना। उसके दोस्त ही ऐसे होंगे कि वो गलत रास्ते पर ना खुद जा रहे होंगे ना वो जा पाएगा। तो आधी चीजें आपकी वहीं पे इस 0 to 10 में अगर सही हो गया तो 11 to 15 में इजी हो जाएगी। और बाकी और उसके लिए और उसको ठीक करने के लिए आप उसको और ज्यादा टेम्पल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। आप उसके बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे अपने साथ ले जा सकते हैं, है ना। नहीं, टेम्पल में क्या बहुत प्रोग्राम हो सकते हैं, हर प्रोग्राम में उसको सेवा दिला सकते हैं, उसको अपने साथ मंगला आरती ले जाइए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा अगर आप स्पिरिचुअल कामों में एंगेज रखेंगे तो उसके सेंसेस कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि जो कृष्ण है वो सारे सेंसेस के कंट्रोलर वही है। तो वो कहते हैं कि जब हम उन पे उनकी सेवा में लग जाते हैं तो हमारे सेंसेस अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं, महामंत्र की चैंटिंग से सेंसेस कंट्रोल होते हैं, है ना। तो ये सब करने से बच्चे का ये 11 to 15 ईयर्स की एज भी बहुत इजीली निकल जाएगी। और जो 16 एंड अबव है उसमें बच्चा चाहता है कि अब मैं बाहर निकलूं, है ना, जैसे बच्चा कॉलेज जाता है, उसके बाद जॉब पे जाता है, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को सिर्फ फ्रेंड बन जाना चाहिए। उसके बाद ऐसा हो जाना चाहिए कि बच्चा उनसे हर चीज शेयर कर रहा है, आप उसके साथ हर चीज शेयर कर रहे हो, उसको सारी चीजें बता रहे हो, अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, उसकी लाइफ के बारे में भी जान रहे हो, है ना। तो उस टाइम पे हमें उसके साथ टोटली फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर पे आ जाना चाहिए, फिर हमें भूल जाना चाहिए हम पेरेंट्स हैं, तुम ये करो ये मत करो। जो भी आपने ज्ञान था वो आपने 0 to 15 में दे दिया, जो संस्कार थे जो वो दे दिए, इंफॉर्मेशन नॉलेज जो थी सब दे दी। अब सिर्फ उसके दोस्त बन जाओ, ठीक है। ये उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा इस टाइम पे। तो इतना ही था मेरे पास, है ना, आप लोगों से शेयर करने के लिए। बाकी वैसे तो बहुत कुछ है, बोलना चाहो बच्चों के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ टॉपिक लेके आते रहे आप सबके लिए। और जितना ज्यादा हमारे सेशन इंटरेक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, कि मैं भी समझ पाऊंगी कि मेरी जो मैं बता रही हूँ, कभी कई बार ये होता है ना कि ये सब तो हमें पता है, कुछ अलग बताओ, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए और मैं क्या बता रही हूँ। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप अपने क्वेश्चंस भी लेके आए। जैसा प्रभु जी कह रहे थे कि हम मंडे को क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, तो हम वो कर सकते हैं मंडे को, और उससे आइडिया लगेगा कि अ, आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हम उससे रिलेटेड कंटेंट भी लाने की नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। आई होप ये 3 दिन के कंटेंट से थोड़ा बहुत कुछ आपको आइडिया लगा हो, या कोई प्रॉब्लम आपको लगा हो कि सॉर्ट हो सकती है। हरे कृष्णा। तो टाइम हो गया है। पारुल माता जी, शैल प्रभु जी, अगर आप लोग अलाउ करें तो हम जीतराम प्रभु जी क्लास को एंड करते हैं। अंजू माता जी ने हैंड रेस किया है। माता जी मुझे इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, क्या मिल जी माता पाएगी? जी, मैं बिल्कुल ये 3